नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल कैरियर कोच पर स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने छैयर कहानी के अंतर्गत अभी तक 7 कहानियों को पढ़ लिया। दोस्तों, इस सेशन में हम लोग 8वां कहानी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, 8वां कहानी का शीर्षक है आपका चोर डकैत लुटेरा, यानी चोर डकैत लुटेरा का इसका अर्थ क्या हो गया? तो जो बिना मेहनत के शान शौकत जिए वाला, मतलब जो बिना मेहनत के जो है शान शौकत से जीता है, उसी को हम लोग कहते हैं चोर डकैत या लुटेरा। अब देखिए इसमें कौन कौन से पात्र हैं। तो सबसे पहला इसमें जो आपका मुख्य पात्र में आता है वो आता है हरखू। कौन? तो हरखू। दूसरा कौन है दोस्तों? तो दूसरा है आपका जलालुद्दीन डकैत। यानी ये कहानी जो है इन दोनों लोगों के इर्द गिर्द ही आपका घूमेगा। तो एक आपका हो गया हरखू और एक है आपका जलालुद्दीन डकैत। अब देखते हैं हम लोग इसका सार संक्षेप। हरखू आज 6 बरस बाद जेल से छूटकर घर आया है। यानी ये जो हरखू था वो अभी 6 साल के बाद जेल से छूटकर आया है। अब यहाँ देखना है कि ये जेल आखिर गया क्यों था और इसको कितने दिन का सजा हुआ है? तो 6 वर्षों का। सरकारी बिजली का तार काटने गुनाह के कारण उसे जेल जाना पड़ा था। यानी एक तो यहाँ से सवाल बनेगा कि कितने साल का इसको जेल हुआ था? तो 6 साल का जेल। किस कारण? तो सरकारी बिजली का जो तार होता है उसके काटने के कारण उसको जेल जाना पड़ा था। रंगे हाथ बिजली का तार काटते समय तो नहीं पकड़ा गया था। अब फिर सवाल बनेगा कि उसको जो वो पकड़ा कैसे गया था? क्या रंगे हाथ पकड़ा गया था तार काटते समय? तो जी नहीं, उस समय वो नहीं पकड़ा गया था। लेकिन उसके घर से चोरी का तार बरामद हुआ था। यानी उस समय तो नहीं पकड़ा गया था जिस समय वो काट रहा था, लेकिन उसके बाद जब पुलिस आई तो उसके घर से वो तार बरामद हुआ। उसके ऊपर पहले से ही एक के घर में चोरी करने का भी एक केस था। यानी क्या कह रहा है कि उसके ऊपर जो है पहले से ही, ठीक है, पहले से ही क्या था? तो किसी के घर में चोरी करने का पहले से केस था। दोनों चोरी को मिलाकर के 500 या 1000 रुपये के सामान का चोरी का इल्जाम था। यानी अगर एक तो पहले जिसके घर चोरी किया था वो, और दूसरा जो तार काटा था, तो दोनों को जो है मिलाकर जो है दोनों चोरी मिलाकर उसके ऊपर जो है वो 500 या 1000 रुपये का सामान चोरी का इल्जाम था। इसी कारण से उससे क्या हुआ था? तो 6 वर्ष का सजा हुआ था। यानी उसके ऊपर जो है कितने का सामान चोरी करने का इल्जाम था? तो 500 और 1000 रुपया का इल्जाम था उसके ऊपर, इसलिए उसे 6 वर्ष की सजा हुई। अब देखिए 6 वर्ष में 6 वर्ष क्यों हुआ था? 3 वर्ष हुआ था उसको जो मतलब हर्जाना न भरने के कारण। यानी ये जो 500 या 1000 रुपया उसको भरना था उसके कारण उसको वो नहीं भरा, इस कारण उसको 3 वर्ष का हुआ। और 3 वर्ष का जो उसको सजा हुआ वो हुआ चोरी, जो ये गुनाह किया था उसके कारण। यानी हर्जाना के कारण कितना हुआ? 3 वर्ष का, और चोरी का जो उसने अपराध किया था उसके लिए 3 वर्ष, यानी कुल मिलाकर कितना? तो 6 वर्षों का उसका सजा हुआ। हरखू गांव का एक गरीब आदमी था। अब देखिए, अब यहाँ हरखू के बारे में बताया जा रहा है कि हरखू जो था वो क्या था? एक गरीब आदमी था। उसके बाप दादा ऐसो आराम मेहनत कम, खाने पीने ठाट बाट में काफी जमीन साव और महाजन के पास बेच दिए थे। अब क्या कह रहा है कि देखिए वो अभी तो गरीब था लेकिन वो पहले से ऐसा नहीं था। उसके बाप दादा जो हैं वो क्या किए? अपने ऐसो आराम के कारण कम मेहनत किया, मतलब ऐसो आराम के करते थे, मेहनत कम करते थे। अपना खाना पीना उनका जो था वो बहुत ज्यादा था, ठाठ बाट से रहते थे। अब देखिए ये सब करने के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए, पैसे के लिए आपको मेहनत करना होगा, लेकिन वो तो मेहनत करते नहीं थे। वो क्या किए? अपना जो जमीन था उसको क्या किए? बेच दिए। तो वही कह रहा है कि ठाट बाट में काफी जमीन जो है वो साव और महाजन, मतलब जो सूद देता है, जो सूद पे पैसा देता है, उसको ये लोग क्या किया? बेच दिया। थोड़ा बहुत बचा हुआ जमीन था तो उस पर कोई ध्यान देने वाला था नहीं। अब क्या कह रहा है कि थोड़ा बहुत जमीन बचा हुआ था, उस पर भी कोई ध्यान देने वाला नहीं था। हरखू के परिवार में मन का आलस, अब ध्यान दीजिएगा, मन का आलस, तन का आलस, ज्ञान की कमी के चलते धनी से गरीब होते चले गए। यानी ये जो हरखू का परिवार था ये तो शुरू से आपका गरीब था नहीं। ये गरीब हुआ कैसे? तो बताया जा रहा है कैसे। तो मन का आलस, यानी अपने आलस के कारण। तन का आलस, यानी एक तो ये लोग को काम करने में मन नहीं लगता था,
ऊपर से ये लोग जो है अपने शरीर को खटाता नहीं था, यानी तन का आलस था, और ये लोग के पास ज्ञान का भी कमी था। इसके कारण ये लोग क्या हुआ, धनी से गरीब हो गया। ठीक है, हरखू के ऊपर भी अपने बाप दादा का असर पड़ा था। वह भी कम मेहनत, ठाठ बाट, बेसी खाना पीना बिना कह रहा है खाना पीना बिना दारू बिना शिकार के नहीं होता था। यानी कह रहा है कि हरखू को भी जो है अपने बाप दादा का असर पड़ा। वो भी एकदम ठाट बाट में रहता था, मेहनत नहीं करता था, खाना पीना में उसको दारू चाहिए था, बिना जो है मांस यानी शिकार के उसको खाना होता ही नहीं था। हरखू का आदत हो गया था बिना खट्टे के खाने पीने का। यानी एक तो वो मेहनत, यानी खटने का मतलब एक तो वो मेहनत नहीं करना चाहता था, लेकिन उसको खाना पीना पूरा चाहिए था। हालांकि खाने पीने का जुगाड़ हो जाता था चोरी करके। अब कह रहा है कि जब वो मेहनत नहीं करता था तो उसको खाने पीने का जुगाड़ कैसे होता था, तो उसका जुगाड़ होता था आपका चोरी करके। चोरी करने में भी मेहनत करना पड़ता है। क्या कह रहा है कि चोरी करने में भी जो है मेहनत करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है दोस्तों, तो मेहनत करना पड़ता है। लेकिन वो मेहनत कितने देर का होता है, तो आधा घंटा या फिर घंटा भर का। यानी ये जो मेहनत होता है चोरी करने का वो सिर्फ आधे घंटा और घंटा भर का होता है। जबकि अगर आप मेहनत करके पैसा कमाते हैं तो उसमें काफी समय तक आपको मेहनत करना पड़ता है। चोर बेईमान लुच्चा कर बुद्धि बड़ा तेज रहे। क्या कह रहा है कि जो चोर होता है, जो बेईमान होता है, जो लुच्चा होता है, मतलब लुच्चा लफंगा जो होता है, उसका बुद्धि क्या होता है, तो बहुत तेज होता है। क्या कह रहा है, उसका बुद्धि तेज होता है। बेस आदमी के ठके में, बेईमानी करे में, लूट मदारी करे में कोनो देरी नहीं लागे। क्या कह रहा है कि अच्छे अच्छे आदमी को जो है ठकने में, उसके साथ बेईमानी करने में, उसको लूटने में थोड़ा सा भी उसको समय नहीं लगता है। कोनो देरी नहीं लगे, मतलब थोड़ा भी उसको समय जो है नहीं लगता है। सर शिकायत के डरे इज्जत ओला आदमी कहूँ बोलबे बचकवे नहीं। यानी क्या कह रहा है कि सर शिकायत के चलते जो है जो इज्जत वाला आदमी है वो कहूँ कुछ बोलता ही नहीं है। ठीक है, गरीब समझ के छोड़ देने पर ओखिन शेर से सवा शेर या सियार से बाघ बन जाए। तो यानी क्या कह रहा है कि लोग कभी अगर वो पकड़ा भी गया तो लोग उसको गरीब समझकर क्या करता है, छोड़ देता है। इससे वो लोग जो है सवा शेर से सवा शेर, मतलब कि और उन लोग का जो है मन बढ़ जाता है, यानी शेर से सवा शेर हो जाता है। सियार से बाघ बन जाता है, यानी कहने का मतलब है कि उन लोगों को कोई पछतावा नहीं होता है। वो लोग जो है और भी ज्यादा वो लोग को जो है मन बढ़ जाता है, वो लोग को और इससे उत्साह मिलने लगता है कि कोई तो कुछ करता है नहीं। हरखू जब जेल में था तो उसकी मुलाकात कई चोर बदमाश डकैत लुटेरा से हुई। क्या कह रहा है, हरखू जब जेल में था तो उसकी जो मुलाकात है कई चोर बदमाश डकैत लुटेरा से हुई थी। हरखू तो छोटी चोरी करने के बावजूद 6 वर्ष का सजा भुगते ही लग, किंतु उससे भी बड़ा बड़ा गुनाह करके जेल में आते, लेकिन कम दिनों की सजा पाते थे। क्या कह रहा है कि हरखू जो है वो तो छोटा सा चोरी करके जो है वो 6 वर्षों का सजा काट रहा था, लेकिन वहां पे जो है उससे बड़ा गुनाह करके जो लोग आते थे वो उससे कम दिन को उनको सजा मिलता था। बड़ा बुरा गुनाह करे वाला को बड़ा बड़ा बचाने वाला। कारण क्या था इसके पीछे कि जो बड़ा बड़ा गुनाह करता था उसको बचाने वाले भी लोग क्या होते थे, तो बड़े बड़े होते थे, पैरवी करने वाले होते थे, गवाह का मुंह बंद करने वाला होता था और केस समाप्त करने वाला कई लोग होता था। यानी जो बड़ा बड़ा गुनाह करता था उनको बचाने के लिए बहुत सारे लोग थे, उनके बचाने के लिए पैरवी लोग करते थे। गवाह जो होता था उसको मार पीट के, उसको पैसा देके उसका मुंह बंद कर दिया जाता था और इस तरह से केस समाप्त हो जाता था और इस कारण वो जल्दी निकल जाता था। लेकिन जो छोटे लोग थे उनको बचाने वाले कोई नहीं थे। इस बात को हरखू खूब अच्छे से समझता था। क्या कह रहा है कि हरखू जो है इस बात को अच्छे से समझता था। हरखू जेल में जलालुद्दीन, ये क्या है, ये एक साथ है, जलालुद्दीन डकैत का ठाठ बाट देख चुका था। यानी इसके साथ एक डकैत बन था, उसका क्या नाम था, तो जलालुद्दीन, और वो जो है ठाठ बाट से वो रहता था। कैसे रहता था, तो वो ठाठ बाट से रहता था, उसका वो ठाठ बाट देख चुका था। बड़ा बड़ा डाका डाल चुका था। वो जो है कौन, तो जलालुद्दीन, वो तो बड़ा बड़ा डाका डाल चुका था, जबकि हरखू जो है तो छोटा चोरी किया था। जमानत मिलना तो तुरंत छूट जाता था। यानी क्या कह रहा है, जैसे जमानत मिलता था वो छूट जाता था। जमानत ले छूटल, मतलब जैसे वो जमानत लिया छूटा, फिर कहीं डाका डालता और फिर जेल आता।
मतलब वो जैसे जेल से निकल रहा है फिर डाका डाल रहा है, फिर जमानत पे छूटता है और जो है फिर से डकैती करता है, फिर जो है जेल आ जाता है। इस तरह से उसे जो है पुलिस और वकील पहचानते थे, यानी सबको जानते थे, इसको पहचान चुके थे। कैसे? क्योंकि ये चोरी किया, जेल पहुंचा, फिर जमानत पे छूटा, फिर जाके चोरी किया, तो इस तरह से जो है उसका जेल आना जाना लगा रहता था। जलालुद्दीन उसी के यहाँ डकैती करता जो गरीबों पर अत्याचार करता है। यानी अब इसका जो ये क्या था कि ये मतलब जो है वो कह सकते हैं इसमें इसको गरीबों का मसीहा दिखाया गया है। क्या करता है वो? तो वो उसी के यहाँ डकैती करता जो गरीबों पर अत्याचार करता था। बैंक डाका, सड़क लूट, ट्रेन लूट उसका धंधा नहीं था। क्या कह रहा है कि वो जो है वो बैंक में डाका नहीं डालता था, वो सड़क में लूटपाट नहीं करता था, वो ट्रेन में लूट का धंधा नहीं करता था। जलालुद्दीन सरकारी चीजों को जो है नुकसान नहीं पहुंचाता था, गरीबों को वो नहीं सताता था। जरूरत पड़ने पर गरीब दुखी को क्या करता था? तो वो मदद करता था। क्या करता था? तो गरीब दुखियों को जो है वो मदद करता था। गांव, घर, शहर, बाजार में उसकी अच्छा इज्जत सम्मान था। यानी गांव घर में लोग उसकी इज्जत करते थे। क्यों इज्जत करते थे? क्योंकि वो जो है जब भी चोरी करता था, वो भले डकैत था लेकिन वो किसके यहाँ करता था? तो जो गरीबों को जो सताता था उसके यहाँ वो डकैती करता था। इस कारण उसका शहर बाजार में अच्छा मतलब इज्जत और सम्मान दोनों था। पुलिस के अधिकारियों के साथ उसका उठना बैठना था। क्या कह रहा है कि पुलिस के जो अधिकारी थे उसके साथ उसका उठना बैठना था। जलालुद्दीन एक ऐसा युवक था जिसके चेहरे पर न तो कोई सिकन और ना ही कोई डर भय का चिन्ह था। मतलब वो ऐसा था कि उसके यहाँ उसके चेहरे पर कोई भी सिकन नहीं होता था कि हमने चोरी किया है, और ना ही उसको कुछ डर लगता था। हरखू जलालुद्दीन का रहन सहन, भाव, विचार, ठाट बाट देकर आश्चर्य में रह गया। यानी जलालुद्दीन, ये हरखू जो है वो जलालुद्दीन को जब देखता था तो आश्चर्य में पड़ जाता था। क्यों? क्योंकि वो भी चोर है, वो भी डकैत है और हम भी चोर हैं, लेकिन वो ठाट बाट से रहता है। उसके हृदय में हीन भाव सामने आने लगा। यानी वो अपने आप को जो हीन नजरों से देखने लगा, वो स्वयं को छोटा समझने लगा। हरखू आरो देखल जेहल भीतर, मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि जो है जैसे जैसे वो अपने आप को देखता था उसको और अपने आप से घिन आने लगी। बैंक लूटने के कांड में 4-5 गो छोकरा धरायल रहत। अब फिर इस कहानी में बताया जाता है कि बैंक लूट के कांड में, चूंकि जलालुद्दीन तो बैंक लूटता नहीं था, तो 4-5 लोग जो है बैंक के लूटने में 4-5 गो छोकरा मतलब कम उम्र के लोग जो हैं वो लोग धरायल रहत, मतलब पकड़ाया था। सभी 18 से 22-25 वर्ष के भीतर जवान, सुंदर, भुजा, कायक रहत। अब इसमें यहाँ सवाल बनेगा कि ये जो लोग बैंक लूटा था उसका एज कितना था? तो ये लोग क्या था? बहुत कम उम्र का था। वो लोग का उम्र जो है 18 से 22-25 वर्ष के भीतर था। वो लोग जवान था और वो लोग सुंदर था। जेहल ढूकल रहत तखन चेहरा मलिन तो रहन। यानी क्या कह रहा है कि जिस समय वो जेल वो लोग ढूके थे, यानी जब जेल आए थे, तो उस समय वो लोग का चेहरा जो था वो क्या था? मलिन था थोड़ा सा, लेकिन लजायल तरी नहीं। मतलब थोड़ा सा उन लोग को खराब तो लग रहा था, लेकिन उन लोग को जो है लज्जा नहीं था। मतलब उन लोग को ये नहीं लग रहा था कि हमने चोरी किया है, जैसे उन्होंने कोई बड़ा गुनाह नहीं किया है। मतलब उन लोग को क्या लगता था कि हमने कोई बड़ा गुनाह नहीं किया है। जेल के अंदर 10-15 दिन, महीना, दिन रहल। मतलब वो लोग ज्यादा दिन नहीं रहे। वो जेल के अंदर कितना दिन रहे? 10-15 दिन या महीना दिन के आसपास वो लोग जेल में रहे थे। उनसे भेंट करने के लिए उनके माँ बाप, भाई बहन, संगी गुई आते थे। यानी क्या कह रहा है कि उनसे जो है भेंट करने के लिए कौन लोग? तो उनके माँ बाप, भाई बहन, संगी गुइया सब आते थे। जेल के अंदर उनका उछल कूद होता रहता था। यानी क्या कह रहा है कि वो जेल के अंदर जो है वो लोग उछल कूद अपना करते रहते थे। यह सब 4-5 बड़ घर के छुआ, दरोगा के बेटा, विधायक के बेटा, अफसर के बेटा। यानी क्या कह रहा है कि ये जो 4-5 लोग जो थे, लड़का लोग जो था, वो लोग सभी बड़े बड़े घर के थे। कोई दरोगा का बेटा था, तो कोई विधायक का बेटा था, तो कोई किसी अफसर का बेटा था। ओखिन कर बेटा रहत उसोब जखिन लूट, रिश्वत, कमीशन लई के बड़का बनल रहत। मतलब क्या कह रहा है कि ये उन लोगों का बेटा था जो रिश्वत लेके, कमीशन लेके आज क्या है? बड़ा बन गया था। ये उन लोगों का बेटा था। ये लोग पैसा वाला, इज्जत वाला, गाड़ी वाला, घोड़ा वाला, बड़का हवेली वाला रहत। यानी
ये लोग जो थे वो लोग क्या था, तो पैसा वाला था, इज्जत वाला था, गाड़ी घोड़ा वाला था, बड़का बड़का हवेली वाला रहत, रात दिन करोड़पति बनने के मनसा रखत। मतलब ये लोग जो है रात दिन इन लोग को यही ख्वाब रहता था कि हम जो है करोड़पति बन जाएं, यही ख्वाब रहता था। इनके पिता बिना मेहनत के बड़े बने थे। ठीक उसी तरह बिना कठोर परिश्रम के विलासिता का जीवन जीने के लिए ये लोग बैंक लूट कांड करते हैं। यानी चूंकि इनके ये कह सकते हैं कि इनका जो है पूर्वजों से ये मिला था कि इनके जो पिता हैं बिना मेहनत किए हुए जो है वो बड़े बन चुके थे। ठीक उसी तरह ये भी बिना कठोर परिश्रम के जो है विलासिता का जीवन, या विलासिता का अर्थ क्या हुआ, जिसका हमारे जीवन में जरूरत नहीं है फिर भी हम उसको करते हैं, तो वही है विलासिता के जीवन जीने के लिए ये बैंक लूटकांड करते हैं। हरखों का मन और हृदय दोनों हार गिल रहे। सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था और कानून व्यवस्था को देखकर, यानी हरखू को क्यों खराब लग रहा था, क्योंकि वो तो चोरी किया था कि वो गरीब था, लेकिन ये लोग क्या थे, ये लोग तो पैसे वाले थे, ये अपनी विलासिता के कारण चोरी कर रहे थे। तो वही इसमें कहा जा रहा है कि वो उसका जो है मन हार गया, हृदय हार गया। क्यों कि हमारे समाज का व्यवस्था देखकर, हमारा राजनीतिक व्यवस्था देखकर और कानून व्यवस्था देखकर जो हम लोग हार गए। वह स्वयं के जन्म को कोसने लगा कि भगवान उसे गरीब मजदूर परिवार में क्यों पैदा किया। यानी वो अपने आप को ही जो है कोसने लगा। क्या कोसने लगा कि भगवान जो है हमको मजदूर और गरीब परिवार में क्यों पैदा किया। हालांकि हर को पढ़ा लिखा तो नहीं था, लेकिन उसमें भी चेतना थी सोचने समझने की, किंतु विरोध करने की क्षमता और पहुंच नहीं था। क्या कह रहा है कि क्योंकि हरखू जो है वो पढ़ा लिखा तो नहीं था, लेकिन वो समझ सकता था, इतना उसको जो है बुद्धि था, ज्ञान था, इतना उसको चेतना था, वो जान रहा था कि ये गलत हो रहा है, लेकिन उसको विरोध करने की उसमें क्षमता नहीं थी और ना ही पहुंच था, क्योंकि वो एक मजदूर का लड़का था, एक गरीब घर का था। उसका साथ देने वाला कोई नहीं था। अन्याय विरोध भावना तो उसमें जलता था, किंतु वह बेबस और लाचार था। यानी इस अन्याय को देख उसको मन में विरोध की भावना तो आती थी, लेकिन वो क्या था, वो लाचार था, बेबस था। हर कुछ सोचते सोचते सूत गिल रहे, मतलब यह सोचते सोचते हर कुछ जो है सो गया। हैरान रहे, गरीब रहे, दुख सहल रहे, सेले ओकर हार्ट अटैक नहीं हुआ। यानी इतना वो सोचा, लेकिन फिर भी कह रहा है इसमें कि उसको हार्ट अटैक नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो जो है दुख सह चुका था इतना, इसको कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ रहा था, इसी कारण उसको हार्ट अटैक नहीं हुआ। लूट के, घूस पेंच, बेईमानी से बड़े बने लोग इतना सोचते तो उनको हार्ट अटैक हो चुका होता। क्या कह रहा है कि जो लूट लेके, जो घूस पेंच लेके, जो बेईमानी से अगर उतना ये सोचते, इतना उनके अपने आप पे जो है दिमाग पे, हृदय पे जोर देते, तो उनको हार्ट अटैक हो जाता। लेकिन हरखू जो है वो तो मेहनत किया था, वो जो है दुख सहा था, इसी कारण उसको हार्ट अटैक नहीं हुआ। हरखू का जब नींद टूटा तखन डर बेरा उगी गिल रहे, मतलब जब उसका नींद टूटा तो देख रहा है कि काफी सुबह हो चुका। आंख मैसते मैसते वो कसम खाया अब चोरी नहीं करेंगे। क्या कह रहा है कि मतलब अब वो कसम खाया कि अब जो है हम चोरी नहीं करेंगे। नखे हमरा ठेन पिस्तौल और राइफल। क्या कह रहा है कि मेरे पास कोई पिस्तौल राइफल नहीं है, तो हम ये छोटे मोटे चीज के लिए चोरी अब हम नहीं करेंगे, मतलब चोरी करेंगे ही नहीं। मेहनत मजदूरी करके जियब सेटा बेस, मतलब हम मेहनत करके मजदूरी करके जिएंगे, लेकिन अब हम चोरी नहीं करेंगे। तो इस तरह से ये जो आपका 8वां कहानी था, ये 8वां कहानी आपका दोस्तों समाप्त हो जाता है। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।